नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 के बारे में, और इस चैप्टर 6 में आज का लेक्चर है इक्विवेलेंट पाइप। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पाइप के सीरीज कनेक्शन के बारे में, है ना। जब पाइप का एक सिरा दूसरे सिरा से, ऐसे ही दूसरा सिरा तीसरे सिरे से बहुत सारे पाइप एंड टू एंड कनेक्ट किए जाए तो इस टाइप का कनेक्शन क्या कहलाता है? सीरीज कनेक्शन कहलाता है। और इस तरीके के पाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम कंपाउंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट पाइप के बारे में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है? एक ऐसा पाइप होता है जिसका डायमीटर क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है पूरी लंबाई में, है ना। और इस इक्विवेलेंट पाइप में होने वाला जो शीर्ष हानि है वो किसके बराबर होता है? कंपाउंड पाइप में होने वाले शीर्ष हानि के बराबर, है ना। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि इक्विवेलेंट पाइप में जो डिस्चार्ज होता है, विसर्जन होता है, वो किसके बराबर होता है? कंपाउंड पाइप में होने वाले विसर्जन डिस्चार्ज के बराबर होता है। और इस इक्विवेलेंट पाइप की कुल लंबाई जो होती है वो कंपाउंड पाइप में लगे हुए प्रत्येक पाइप के लेंथ के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है? दिस इज अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। एक समान पूरी लंबाई में एक समान डायमीटर वाली पाइप होती है ना, जिसमें हेड लॉस या लॉस ऑफ हेड, शीर्ष हानि किसके बराबर होता है ना। ये किसके बराबर होता है? लॉस ऑफ हेड ऑफ कंपाउंड पाइप के बराबर होता है। कंपाउंड पाइप में जितना हेड लॉस होगा उसके बराबर ही इसमें हेड लॉस होता है इक्विवेलेंट पाइप में। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्चार्ज ऑफ इक्विवेलेंट पाइप। इस इक्विवेलेंट पाइप में होने वाला विसर्जन किसके बराबर होता है? कंपाउंड पाइप के डिस्चार्ज या विसर्जन के बराबर। तो डिस्चार्ज ऑफ कंपाउंड पाइप के बराबर होता है। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है। और जो इक्विवेलेंट पाइप होता है, लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप ये किसके बराबर होता है? ये सम ऑफ लेंथ ऑफ each पाइप ऑफ कंपाउंड पाइप। कंपाउंड पाइप में जितने भी पाइप लगे हैं प्रत्येक पाइप के लेंथ के योग के बराबर होता है। तो ये तीन कंडीशन होती है। इस तरीके के पाइप को हम इक्विवेलेंट पाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई पाइप है, मान लो इस तरीके से, इसमें एक और पाइप ऐसे कनेक्ट है और एक तीसरी पाइप और कनेक्ट है। इस तरीके से तीन पाइप है ना। और ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पाइप। ठीक है, मान लो इस पाइप का जो डायमीटर है D1 है, लेंथ L1 है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F1 है। वैसे ही इस पाइप 2 का जो डायमीटर D2 है, लेंथ L2 है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F2 है। वैसे ही तीसरे पाइप का डायमीटर D3, लेंथ L3 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F3 है। ठीक है, जो कि हमें पता रहता है। अब इसी के बराबर लंबाई वाली एक और पाइप होती है ना? इसकी लंबाई क्या होती है? ये इक्विवेलेंट पाइप है। दिस इज इक्विवेलेंट पाइप। जिसकी लंबाई किसके बराबर होती है? L1 प्लस L2 प्लस L3। इस कंपाउंड
पाइप के प्रत्येक पाइप के लेंथ के बराबर योग के बराबर होता है ये इसकी लंबाई, और इसका डायमीटर मान लो d है ना। तो ये कंपाउंड बॉक्स में कंपाउंड पाइप में होने वाला जो डिस्चार्ज Q है ना, और ये इक्विवेलेंट पाइप में जो डिस्चार्ज Q हो रहा है ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा, इसके समकक्ष ये पाइप कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये हम, तो बेसिकली आपको अगर ये इस कंपाउंड पाइप के बदले अगर हम इक्विवेलेंट पाइप लगा दें तो ये इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो कोई भी अगर कंपाउंड पाइप है उसकी जगह हम एक इक्विवेलेंट पाइप लगाना चाहते हैं तो इसमें दो चीज़ें आपको ज्ञात करनी होगी। एक तो डायमीटर ज्ञात करना होगा उस पाइप का, इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर d, और उसका लेंथ, दो चीज़ें आपको ज्ञात करनी होगी। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो इसमें कुल लंबाई L है, डायमीटर d है इक्विवेलेंट पाइप का, और कुल लंबाई ये L1 प्लस L2 प्लस L3 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें डिस्चार्ज Q दोनों पाइप के लिए बराबर है, और ये कंपाउंड पाइप के लिए क्या हो जाएगा, A1 V1 ऐसे होगा, या A2 V2 भी लिख सकते हैं, या इसी को A3 V3 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये कंपाउंड पाइप A1 V1 के बराबर भी होगा। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड पाइप में। यहाँ पे A1 A2 A3 क्या है, प्रत्येक पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे A क्या है, इक्विवेलेंट पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इसके अलावा हेड लॉस है ना, यहाँ पे हम माइनर लॉस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगलेक्ट दी माइनर लॉस है ना, माइनर लॉस को हम नहीं ले रहे हैं, केवल मेजर लॉस को ले रहे हैं। तो टोटल हेड लॉस H क्या है, टोटल हेड लॉस है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF1 पाइप 1 में फ्रिक्शन लॉस प्लस HF2 पाइप 2 में फ्रिक्शन लॉस प्लस HF3, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डार्की इक्वेशन का यूज़ करके हम F1 L1 B1 का स्क्वायर अपान D1 इंटू 2G ऐसा लिख सकते हैं। HF2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और HF3 को 4F3 L3 V3 स्क्वायर अपान D3 इंटू 2G लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे V1 V2 और V3 का वैल्यू हम रख सकते हैं Q के टर्म्स में, है ना। और मान लो ये F1 F2 F3 क्या है, ये सभी बराबर होगा। मान लो F1 F2 और F3 क्या है, बराबर, तीनों पाइप में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर है और F के बराबर है ना। ऐसा हम ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो V1 बराबर क्या होगा, Q अपान A1 होगा, इसको हम लिख सकते हैं 4Q अपान पाई D1 का स्क्वायर। वैसे ही V2 लिख सकते हैं Q अपान A2 4Q अपान पाई D2 का स्क्वायर, और V3 बराबर हम लिख सकते हैं Q अपान A3 4Q अपान पाई D3 का स्क्वायर। यानी ये सभी मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने से हेड लॉस हमें क्या मिलेगा, 4F L1 4Q पाई D1 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपान D1 इंटू 2G प्लस 4F L2 4Q पाई D2 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपान D2 इंटू 2G प्लस HF3 की जगह 4F L3 4Q पाई D3 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपान D3 इंटू 2G, इस तरीके से होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4Q
का स्क्वायर ये कॉमन निकलेगा, पाई भी कॉमन निकल जाएगा और ये 2g भी कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ हम कॉमन निकाल सकते हैं। 4f इंटू 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर हो जाएगा अपान पाई स्क्वायर इंटू 2g, ये कॉमन निकल जाएगा। बचेगा क्या, L1 अपान D1 का पावर 5, ये D1 का पावर 2 का पावर 2 है, तो ये D1 का पावर 4 और नीचे D1 है तो D1 का पावर 5 हो जाएगा। इसी तरीके से L2 अपान D2 का पावर 5 प्लस L3 अपान D3 का पावर 5 हो जाएगा। इसी किसी हेड लॉस मिलेगा कंपाउंड पाइप के लिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्विवेलेंट पाइप के लिए हेड लॉस निकालेंगे। हेड लॉस इन इक्विवेलेंट पाइप, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF होगा और ये होगा 4FL V स्क्वायर अपान D इंटू 2G। V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4Q अपान पाई D का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 4FL इंटू 16Q का स्क्वायर अपान D का घात 5 गुना पाई का घात 2 गुना 2G। ये इस तरीके से ये प्राप्त होगा इसको सॉल्व करने से। ठीक है, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3 है ना। अब हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो कंपाउंड पाइप का हेड लॉस होता है और ये इक्विवेलेंट पाइप का हेड लॉस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। देन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर होगा। 4FL इंटू 16Q का स्क्वायर अपान D का घात 5 गुना पाई का घात 2 गुना 2G बराबर, ये इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। 4FL इंटू 16Q का स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर इंटू 2G इन ब्रैकेट L1 अपान D1 का घात 5 धन L2 बटा D2 का घात 5 धन L3 बटा D3 का घात 5 ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से मिलेगा। यहाँ से 4F कैंसिल, 16Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका पाई स्क्वायर कैंसिल, 2G कैंसिल, बचेगा क्या, L अपान D का घात 5 बराबर L1 अपान D1 का घात 5 धन L2 बराबर बटा D2 का घात 5 धन L3 बटा D3 का घात 5। इस तरीके से ये इक्वेशन मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन का यूज करके हम देखिए डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप D का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि L1 L2 L3 D1 D2 D3 हमें पता है और L भी पता है इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ, ये L1 प्लस L2 प्लस L3 के बराबर होता है। बच्चा यहाँ पे डायमीटर, तो इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके हम इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड पाइप है उसके जगह पे एक उसके समकक्ष डिस्चार्ज वाला पाइप लगाना है, समकक्ष हेड लॉस वाला पाइप लगाना है, तो उस पाइप को हम लोग इक्विवेलेंट पाइप बोलते हैं, जो कंपाउंड पाइप की जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि इक्विवेलेंट पाइप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।